अभी झारखंड में दो आवास दिए जा रहे हैं। पहला पीएम आवास, दूसरा अबू आवास। लेकिन आज के वीडियो पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आपको कौन सा आवास लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि आप पीएम आवास ले लेते हैं तो आपको अबू आवास नहीं दिया जाएगा, और यदि आप अबू आवास लेते हैं तो पीएम आवास नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा आवास आपको लेना है, आज के वीडियो पे सारा डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि दोनों स्कीम अलग होने वाला है, दोनों में आपको पैसा अलग दिया जाएगा, दोनों का नक्शा अलग होने वाला है। तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा, जो कि आप आवास लेते हैं तो आपको कौन सा आवास पे अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, और कौन सा आवास पे आप लोगों को अच्छा नक्शा होने वाला है जो कि आप सभी का आवास सही तरीके से बन पाए। तो यदि आप भी ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, तो चलिए जानते हैं कि कौन सा आवास आपके लिए अच्छा होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सभी को केंद्र सरकार द्वारा आवास दिया जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे अबू आवास योजना को लेकर देखते हैं तो अबू आवास योजना राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा केवल झारखंड वासियों को अबू आवास योजना के तहत आवास दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो ये पूरे देश के लिए लागू होता है, पूरे देश पर आवास दिया जाता है। यदि आप इस साल का देखते हैं कि कितना आवास दिया जाना है, तो पीएम आवास योजना के तहत आप सभी को टोटल इस साल 2 करोड़ आवास दिए जाने हैं, जो कि आप सभी को टोटल पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ आवास दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे अबू आवास योजना को लेकर देखते हैं तो अबू आवास योजना को लेकर 4.5 लाख आवास दिया जाना है, यानी कि झारखंड में 4.5 लाख आवास इस साल दिया जाना है। लेकिन इस पे आप लोगों को जानना है कि कौन सा बेस्ट होने वाला है, आप लोगों को कौन सा आवास लेना है। इसके लिए हाल फिलहाल में ही झारखंड सरकार द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसपे आप लोगों को पता चल चुका है कि आप लोगों को पसंद क्या है, आप लोगों को कौन सा आवास लेना चाहिए। तो इस पेपर कटिंग पे ही आप लोगों को सारा डाउट क्लियर होने वाला है और आप लोगों को पता चलने वाला है कि आप लोगों को कौन सा आवास लेना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को A to Z जानकारी मिलेगा, जैसे आप सभी को अमाउंट कितना आप लोगों को आवास बनाने के लिए अमाउंट दिया जाता है ये भी जानने को मिलेगा, और ये भी जानने को मिलेगा कि आप सभी को कितना स्क्वायर फीट पर आवास बनाना है। और अभी आप लोगों को ये भी जानने को मिलेगा कि मेरा राय क्या है, आप लोगों को कौन सा आवास लेना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे पीएम आवास नहीं अबू आवास ही पसंद, मतलब लोगों का ज्यादातर पसंद अबू आवास होने वाला है, पीएम आवास नहीं है। ऐसा क्यों है अभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। यहाँ पे फुल डिटेल्स पे आप सभी को जानकारी दिया गया है, जो कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, और जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट करके आप लोगों को बता देता हूं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप सभी को कौन सा आवास पर कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस पर टोटल 3 किस्त दिया जाता है। 3 किस्त पर आप लोगों को आवास बनाना होता है। पहला किस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी को पहला किस्त 40,000 रुपया दिया जाता है, दूसरा किस्त आप सभी को 75,000 रुपया दिया जाता है, और तीसरा किस्त आप सभी को 5,000 रुपया दिया जाता है। यदि आप टोटल अमाउंट को देखते हैं तो आप सभी का 1,20,000 रुपया होने वाला है। इस पर ही आपको आवास बनाना होता है। लेकिन मनरेगा के थ्रू आप लोगों को कुछ और अमाउंट बढ़ाकर दिया जाता है, जो कि आप लोगों का अमाउंट 25,000 रुपया होने वाला है। लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल अमाउंट देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कुल अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट 1,45,000 रुपया होने वाला है, जिस पर आप लोगों को आवास बनाना है। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को अमाउंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख रुपया टोटल दिया जाता है। 2 लाख में आपको आवास बनाकर कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको 4 किस्त दिया जाता है। पहला किस्त आप सभी को 30,000 रुपया दिया जाता है, दूसरा किस्त 50,000 रुपया दिया जाता है, और तीसरा किस्त 1 लाख रुपया दिया जाता है, और चौथा किस्त देखें तो 20,000 रुपया दिया जाता है। टोटल अमाउंट यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो टोटल अमाउंट आप सभी का 2 लाख रुपया होने वाला है, यानी कि 2 लाख रुपया आप सभी को दिया जाता है। लेकिन
इस पर भी कुछ पैसा बढ़ाकर दिया जाता है। आप लोगों को मनरेगा के थ्रू 24,245 रुपया आप सभी को और पैसा बढ़ाकर दिया जाता है। यदि आप लोगों को जानना है कि मनरेगा के थ्रू आप सभी को अबुआ आवास योजना के तहत किस तरीके से पैसा बढ़ाकर दिया जाता है, तो मेरे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है कि आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल पैसा 1,45,000 रुपया दिया जाता है, और यदि आप अबुआ आवास योजना के तहत देखते हैं तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। तो अभी आप लोगों को अमाउंट के बेसिस पे पता चल चुका है कि आप लोगों को कौन सा आवास लेना चाहिए, आप लोगों को कौन सा आवास लेने पर ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे यदि आप एक्वायर में देख सकते हैं, वर्ग मीटर में देख सकते हैं कि कौन सा अमाउंट पर कितना वर्ग मीटर आपको बनाना है, आवास आपको कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आवास टोटल पीएम आवास योजना के तहत आप सभी को 25 वर्ग मीटर मकान बनाना होता है, जो कि ज्यादा बड़ा मकान नहीं होने वाला है। आप सभी को 2 रूम, 1 बरामदा, 1 किचन के साथ आप लोगों को कंप्लीट करना होता है। लेकिन ये यदि आप अबुआ आवास योजना को लेकर देखते हैं तो टोटल 31 वर्ग मीटर पर आपको मकान बनाना होता है, जो कि आप सभी का 3 कमरे का पक्का मकान होने वाला है, 1 किचन होने वाला है और 1 बरामदा होने वाला है। आप सभी को क्लियर पता चल चुका है कि कौन सा आवास पर कितना बनाना है, कितना अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा आवास लेना चाहिए, तो मेरी राय के अनुसार आप सभी को अबुआ आवास योजना के तहत ही आवास लेना चाहिए, जो कि आप लोगों को अमाउंट भी ज्यादा मिल रहा है और आपका घर भी लंबा चौड़ा यानी कि बड़ा घर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।